आपने भी मेरी तरह कई बार रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश की है पर असफल रहे हैं? जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करें बस 1 मिनट में। रूबिक्स क्यूब को देखकर इसे सॉल्व करना मुश्किल लगता है, पर यह सच में संभव है कि रूबिक्स क्यूब को हम 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो रूबिक्स क्यूब कई तरह के होते हैं, पर उसमें सबसे कॉमन है 3x3 का रूबिक्स क्यूब, जो आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, या शायद आपने इसके अलावा कोई रूबिक्स क्यूब देखा भी ना हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3x3 के रूबिक्स क्यूब को 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके पीछे है कुछ इजी एल्गोरिदम जो मैथ्स के a+b² के फॉर्मूले से भी इजी है। रूबिक्स क्यूब को इंस्टेंटली सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे और आधा सॉल्व क्यूब भी बिगड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं साइंसोलॉजी। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3x3 के रूबिक्स क्यूब को 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप उनकी आवाज़ सुनेंगे जिन्होंने मुझे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाया। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे सिखाया और उनकी वीडियो मैंने बना ली। तो देखते हैं रूबिक्स क्यूब को 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करके वो हमें कैसे दिखाती हैं। क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्यूब के किन पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो क्यूब का सबसे ज़्यादा पहला पार्ट है ये सेंटर जो हर किसी के बीच में होता है, और सेंटर हमेशा सॉल्व्ड होता है। इस वजह से वो हमेशा फिक्स्ड होता है और वो चाहे आप क्यूब को जितना भी घुमा लें वो हमेशा एक ही जगह पर फिक्स्ड रहता है। तो इसी वजह से अगर मान लो आप इसे पूरे कलर को बना लेते हैं, लेकिन अगर आपका सिर्फ सेंटर बचा है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। और ये सेंटर ऑलरेडी सॉल्व्ड होता है, और ओरिजिनली क्यूब में हमें इन एजेस और कॉर्नर्स को हमें अपने रिस्पेक्टिव सेंटर के बीच में फिट करना होता है, और हर एक पीस को अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स के बीच में फिट करना होता है। तो अब हम जानेंगे अपने दूसरे पीस को, जो कि है कॉर्नर पीस। ये कॉर्नर पीस हमेशा कॉर्नर में होते हैं, जैसे इसके नाम से ही लगता है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें 3 कलर्स होते हैं। सेंटर में एक कलर होता है और कॉर्नर में 3 कलर्स होते हैं। जैसे इसमें है ऑरेंज, ग्रीन और येलो, इसमें है ब्लू, ऑरेंज, येलो, इसमें है ऑरेंज, ब्लू और वाइट। और ऐसे ही पूरे क्यूब में 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और एक पीछे 5 6 7 8। ये पूरे 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं। अगला पीस है हमारा एज पीस। एज पीस जो 2 कॉर्नर्स के सेंटर में होता है, यानी 2 कॉर्नर्स के बीच में होता है, और वो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें 2 कलर्स होते हैं। जैसे इसमें है वाइट और ऑरेंज, इसमें है येलो और ब्लू, इसमें है येलो और ऑरेंज, और ऐसे ही पूरे के पूरे क्यूब में पूरे 12 एजेस होते हैं। और वो 12 एजेस हैं, यहाँ पे ऊपर के लिए में 4, बीच में भी होते हैं 1 2 3 4, और फिर नीचे के लेयर में 1 2 3 4। क्यूब में लेयर्स होती हैं जो कि कुछ ऐसे होती हैं, जो कि है ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। क्यूब को ओरिजिनली सॉल्व किया जाता है लेयर बाय लेयर, और जबकि लोग बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि लोग पहले कलर को सॉल्व कर देते हैं, और जब दूसरे कलर को सॉल्व करने जाते हैं तो पहला पूरा बिगड़ जाता है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसको सॉल्व कर पाते हैं, कोई भी एक कलर को, लेकिन बाकी और को नहीं कर पाते। तो ये तरीका ओरिजिनली गलत है, हमें क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व करना होता है। और ऐसे बोले तो क्यूब में हम लोग जो भी जगह को जैसे भी घुमा सकते हैं वो एक लेयर होती है। तो अब जब हमने जान लिया कि क्यूब के किन पार्ट्स को क्या कहते हैं, तो अब हमें जानने होंगे इनके नोटेशंस को। नोटेशंस क्यूब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि क्यूब कैसे घूमता है, क्यूब को टर्न अराउंड करना है या क्या करना है। तो सबसे पहला नोटेशन है हमारा आर होता है हमारे राइट साइड का नोटेशन। हमने राइट वाली लेयर को हम लोग अगर
क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज अगर हम लोग इसको घुमाते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो फिर ये हो गया हमारा R। और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर इसे R प्राइम कहते हैं, जो R डैश या R एपोस्ट्रॉफी नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया राइट साइड का नोटेशन। अगर R2 लिखा हो तो फिर R को 2 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो नंबर आगे है वो ये नोट करता है कि हमें उस साइड को कितनी बार 90 डिग्रीज घुमाना है। अब नेक्स्ट है L। L यानी आपकी लेफ़्ट वाली लेयर पे। लेफ़्ट वाली लेयर को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर वो एकदम राइट का उल्टा होगा। लाइक अगर ये है राइट का क्लॉकवाइज तो फिर ऑफ कोर्स लेफ़्ट का क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं होगा। ये R प्राइम है, ये है L, ये हो गया L और ये है L प्राइम। अब हम बात करते हैं आगे के और नोटेशंस के बारे में। एक दूसरा नोटेशन जो कि है F, जिसमें आप फ्रंट वाली इस लेयर को घुमाते हैं। जैसे कि ये है हमारी फ्रंट वाली लेयर, तो अब इससे अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो फिर ये हो जाएगा F। और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये हो जाएगा F प्राइम। तो ये थी कुछ नोटेशंस। और भी कुछ नोटेशंस के बारे में जानते हैं। अब एक नोटेशन है U, जो हमारी इस ऊपर वाली लेयर पे को नोट करता है कि ये कैसे मूव करता है। तो ऊपर वाली लेयर को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये हो जाएगा U, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर वो हो जाएगा U प्राइम या U डैश या U एपोस्ट्रॉफी, जो भी। और नेक्स्ट है D। D U का उल्टा, जैसे कि R का उल्टा है L, बिल्कुल वैसे ही U का उल्टा है D, यानी अप का उल्टा है डाउन। तो अब अप का उल्टा डाउन है, तो अगर U में क्लॉकवाइज ऐसे होता है तो फिर D में क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे होगा। और अगर इसमें U प्राइम ऐसे होता है तो फिर उसका U प्राइम, उसका D प्राइम ऐसे होगा। और एक नोटेशन जो कि है इस बैक लेयर के बारे में। अब बैक जो है वो फ्रंट का उल्टा है। अगर ये हमारी फ्रंट लेयर है तो फिर वो हमारा बैक लेयर है। तो बैक लेयर को अगर हम लोग फ्रंट लेयर को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर उसको हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो फिर ये नोट होगा B। और फिर ये अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसे ऐसे घुमाते हैं तो फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज असल में इसकी जगह पर हम इसे ऐसे घुमाएंगे क्योंकि वो पीछे उल्टा है। तो ये थी कुछ नोटेशंस क्यूब के बारे में। तो अब क्यूब को सॉल्व करने पे आगे बढ़ते हैं। तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमें जिन चीज़ों को जानना तो हमने जान लिया। तो क्यूब को सॉल्व करने का पहला स्टेप कौन सा है? क्यूब को सॉल्व करने का पहला स्टेप है एक वाइट क्रॉस बनाना, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपको यहाँ एजेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्यूब को स्क्रैम्बल करना होगा, तो ही हम इसे सॉल्व करेंगे। कोई भी आपको फिक्स स्क्रैम्बल नहीं है, आप इसमें कोई भी स्क्रैम्बल कर दीजिए, क्योंकि फिक्स स्क्रैम्बल से आप सिर्फ अपने दोस्तों को शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी असल में आप क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इसमें कोई भी स्क्रैम्बल अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो B हो, F हो, F प्राइम हो, या फिर L हो, या कुछ भी ऐसा हो। ये हो गया हमारा क्यूब स्क्रैम्बल। और अब हमारा पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक वाइट क्रॉस को बनाना था। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि वाइट क्रॉस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाइट सेंटर को ही ढूंढना होगा, क्योंकि सेंटर कभी भी नहीं हिलता। लेकिन इस बार हम वाइट क्रॉस बनाने के लिए येलो सेंटर को ढूंढेंगे।
साउंड्स वियर्ड, लेकिन ऐसा ही करने वाले हैं। और ऐसा क्यों, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये रहा येलो सेंटर। येलो सेंटर हमेशा वाइट के उल्टा होता है, और हम लोग इस सॉल्विंग प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्यूब को इस पोजीशन में रखेंगे, यानी येलो टॉप पर और वाइट बॉटम में। और एफ एंड ऑल तो चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे कुछ वाइट एज पीसेस, तो ये यहाँ पे पहले से ही है, जैसे ये यहाँ पे पहले से ही एक है। तो चलिए अब दूसरे ढूंढते हैं। तो एक ये है, क्या इसे ऊपर ला सकते हैं? अगर मैं अपने राइट वाली लेयर को घुमाऊं तो फिर ये ऊपर आ रहा है, तो अच्छा है। चलिए और ढूंढते हैं। ये एक वाइट पीस अच्छा है, एक स्पेशल केस मिला। अगर ये आपके साथ भी हो तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये जो है, इसे हम ऊपर कैसे ला सकते हैं? वैसे इसका ओरिजिनल तरीका है कि पहले हम फ्रंट वाली लेयर को घुमाएं और फिर उसके बाद हम अपनी लेफ़्ट या फिर राइट वाली लेयर, जहाँ पे भी वो एज पीस आया हो वहाँ पे आए। लेकिन अगर हम इसे ऐसे घुमाते हैं या ऐसे घुमाते हैं, बात तो लगभग बराबर है अभी, क्योंकि दोनों ही जगह एम्प्टी हैं। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे घुमाती हूँ तो फिर ये ब्रेक हो रहा है, ये अपनी जगह से हिल जा रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर हम इसे कैसे मूव करेंगे? हम इसे ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कोई एम्प्टी प्लेस को सामने लाएंगे इसको ऊपर लाने के लिए, और फिर उसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो फिर इसे हम करके देखते हैं। तो फिर अब इसे, अगर मैं इसे ऐसे घुमाती हूँ तो फिर ये नॉर्मली ऊपर आएगा, लेकिन अगर हम इसे एम्प्टी प्लेस को यहाँ पे लेकर आते हैं ऐसे, फिर मैं इसे टर्न करूँगी, ये ऊपर आ गया और ये भी अपनी जगह पर एकदम सही है। ओके, तो अब दूसरा कोई पीस ढूंढते हैं। ये अगर मान लीजिए अगर ये क्यूब ऐसे होता तो फिर यहाँ पे एक एम्प्टी प्लेस नहीं होती और ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा होता, लेकिन हम इसे पिछले बार की तरह ऐसे घुमा देंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। और आपको कभी कभी ऐसे स्पेशल केसेस भी मिल सकते हैं कि ये अपनी सही जगह पर होगा लेकिन ये सही से ट्विस्टेड नहीं होगा। तो इसको अगर हम लोग, इसका ओरिजिनल तरीका है कि हम अपने इस साइड, जिस साइड भी वो है, उस लेयर को घुमाएं और फिर उसे ऐसे घुमा दें। लेकिन इस बार भी ये ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे एम्प्टी प्लेस लेकर के आएंगे, उसके बाद ये काम करेंगे तो फिर ये यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। और एक और सिचुएशन जो आपको मिल सकती है वो है कि आप यहाँ पे पीस हो लेकिन वो नीचे नहीं फेस कर रहा हो। लाइक लास्ट सिचुएशन में हमारा जो पीस था वो नीचे फेस कर रहा था, लेकिन इस बार हमारा जो है वो इधर फेस कर रहा है। तो इसको लाने का ओरिजिनल तरीका है कुछ ऐसे करके ऐसे करना, लेकिन इससे हमारा ये ब्रेक हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे भी एम्प्टी प्लेस लेकर के आ जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। तो एक एम्प्टी प्लेस, फिर उसके बाद ये ऐसे, और फिर उसके बाद वहाँ पे एम्प्टी प्लेस, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया हमारा वाइट एजेस सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम पूरे वाइट क्रॉस को बना लें। वाइट क्रॉस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने कहा था, आपको वाइट बॉटम में रखना होगा। आपको इस पूरे सॉल्विंग प्रोसेस में वाइट बॉटम में रखना है। और फिर आपको क्या करना है, आप कोई चारों में से कोई भी एक एज पीस सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए इसे किया। अब आप इसका दूसरे कलर को देखिए जो कि है यहाँ पे ऑरेंज। तो अब ऑरेंज है तो अब मैं ऊपर वाली लेयर को घुमाऊंगी और ये चेक करूँगी कि ये जो है ये सेंटर में जो कलर है उससे मैच हो रहा है। मैंने पहले कहा था कि सेंटर्स हमेशा सॉल्व होते हैं, उनके बीच में हमारा जो पीस होता है वो हम लोग को सॉल्व तरीके से बिठाना होता है। तो अब हम लोग इसे, ये तो ग्रीन है, ग्रीन मैच नहीं हो, ग्रीन ऑरेंज मैच नहीं हो रहा है, तो अभी से घुमाते हैं। यहाँ ऑरेंज मैच हो रहा है। तो अब हम लोग अपने फ्रंट लेयर को 2 बार घुमाएंगे, या तो F2 कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो फिर F' भी कर सकते हैं, बात बराबर है।
तो फिर अपना दूसरा देखते हैं। ये है जिसका दूसरा कलर है रेड, तो अब इसे रेड से मिलाते हैं। अब फिर इसको F'2 कर दिया मैंने, या फिर F2 भी कर सकते हैं, वो करके इसको यहाँ पे नीचे ले करके आ गए। अब नेक्स्ट पीस ये है ब्लू, तो अब ब्लू को मैच करते हैं। ब्लू मैच हो गया है। अब फ्रंट लेयर को F2 करके या F'2 करके आप कुछ भी करके उसको नीचे लेके आ गए, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 एजेस पहले से ही यहाँ पे बन चुके हैं। अब अपना चौथा ढूंढते हैं। ओके, तो ये हो गया चौथा वाला। तो अब हम इसे नीचे उसी तरीके से लाएंगे। हमारा वाइट क्रॉस तैयार। ऑल्दो आपको यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी फ़िलहाल इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एजेस को देखना है। और हाँ, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको एजेस देखने हैं, तो आपको सिर्फ एजेस देखने हैं, आपको कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है। तो अब हमारा ये स्टेप हो चुका है, तो अब हम वापस से इसे नीचे रखेंगे, और हमारा अगला स्टेप है कि हम ये पहली पूरी ये नीचे की ये पूरी लेयर हमारी सॉल्व हो जाए। तो अब ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टॉप लेयर को देखेंगे, अपनी इस थर्ड लेयर को, और इसमें हम वाइट एज पीसेस ढूंढेंगे। ये एक वाइट एज कॉर्नर पीस है। तो ये कॉर्नर पीस जो है, अब हम इसे कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का ओरिजिनल तरीका जो होता है वो होता है, वैसे तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं मेन, और एक तरीका है कि इसे R फिर U' और फिर R' करके ये नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये सही तरीके से ट्विस्टेड नहीं हो रहा है, चाहे ये अपनी सही जगह पे है। अब मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, ये उसी पीस का एग्जांपल देखिए, ये एक कॉर्नर पीस है, इसमें 3 कलर्स होते हैं। वाइट को छोड़ के बाकी 2 और कौन से कलर्स हैं, पहले उसे चेक करेंगे। यहाँ पे एक ब्लू है और यहाँ पे एक रेड है, तो अब इसे ब्लू और रेड के बीच में लेकर के जाएंगे। लेकिन ये हमें ऊपर फेस करने वालों को जब हम लोग ऐसे करते हैं, उस इंसर्ट करने की वजह से करते हैं, तो फिर ये गलत तरीके से ट्विस्टेड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साइड में फेस नहीं कर रहा है जैसे कि ये कर रहा है, ये ऊपर फेस कर रहा है। ये इसका जो है ये वाइट ऊपर है, ना कि इधर या इधर। तो इस वजह से अब हम इसे साइड पीस हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी प्लेस, यानी इन चारों में से अगर आपने कोई और बना लिया है उसी प्रोसेस से, उस फॉर्मूला से, इंसर्टिंग वाले एल्गोरिदम से, और फिर उसके बाद अगर आप उसे उस प्लेस में डालते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले उसको एक एम्प्टी प्लेस में लेके जाना है। जैसे कि ये एक एम्प्टी प्लेस है, यहाँ पे सही से इंसर्टेड नहीं है, तो फिर मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है, लेकिन इसका यूज़ करने से मेरे कोई भी जो भी मैंने बनाया है वो नहीं जाएगा। तो अब मैं इसे करूँगी, पहले हम उस साइड की लेयर को ऐसे ऊपर घुमा देंगे, और फिर ऊपर वाली लेयर को 2 बार घुमा करके वही उसी लेयर को वापस ले लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं इसका वाइट साइड में आ चुका है। तो अब ये साइड में आ चुका है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें वाइट के अलावा और 2 कौन से कलर्स है, इसमें है रेड और ब्लू। तो अब हम रेड और ब्लू के बीच में इसको लेकर के आ जाएंगे, और फिर उसी फॉर्मूला के तरह उसको अंदर डाल देंगे। लेकिन इस समय ये है लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड का इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। तो वो है U', L', UL, और ये यहाँ पे आ गया, और ये देखिए ये यहाँ पे अच्छे से बन चुका है। अब दूसरा ढूंढते हैं, ये अब इसमें और 2 कौन से कलर्स हैं वाइट के अलावा, इसमें है ग्रीन और रेड। अब इसे ग्रीन और रेड के बीच में लेके आ जाएंगे, ये है ग्रीन और रेड के बीच में, और फिर वो पुराना फॉर्मूला जो कि है U', R', और अब ये नीचे आ चुका है। अब नेक्स्ट पीस,
ये इसमें है एक ग्रीन और एक ऑरेंज, तो अब इसे ग्रीन और ऑरेंज के बीच में लेकर के आ जाएंगे। और फिर लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला जो कि है u प्राइम l प्राइम u l, और ये नीचे आ गया। अब चौथा पीस, लेकिन अब ऊपर वाले लेयर में एक भी वाइट कॉर्नर नहीं बचा है, और अगर मान लीजिए अगर कोई और पीस हो ऊपर तो फिर उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि अब हमें सिर्फ वाइट कॉर्नर पीसेस ही चाहिए, आपको कोई और कलर से कोई मतलब नहीं अभी। तो फिर असल में वो पीस है यहाँ पर, यानी वो बॉटम लेयर में है लेकिन वो गलत तरीके से ट्विस्टेड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना दूसरा पीस नीचे इंसर्ट करेंगे ताकि ये ऊपर आ जाए, और फिर उसको सही तरीके से इंसर्ट कर देंगे। देखिए, मान लीजिए अगर हमें इसे इंसर्ट करना होता तो फिर हम इसे ऐसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन अब ये इंसर्ट हो गया लेकिन ये बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया तो हम इसे सही से अब इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इसे सही से इंसर्ट करेंगे, जो कि है u प्राइम r प्राइम, और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और ये हमारी फर्स्ट लेयर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। इसे सेंटर से मैच कर देते हैं। ये फर्स्ट लेयर हमारी पूरी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है हमारा, इस सारे के सारे इन्हें मैच करना, यानी हमारी इस बीच की सेकेंड लेयर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से सॉल्व कर देना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टॉप लेयर में वापस से जाएंगे और अपनी टॉप लेयर में हम ढूंढेंगे कुछ ऐसे एज पीसेस जिसमें कोई भी येलो कलर ना हो। इसमें येलो कलर होना ही नहीं चाहिए, जैसे इसमें येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो नहीं है। तो अब अगर इसमें येलो नहीं है तो फिर हम इसे इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारे काम आएंगे। तो अब इसे काम में लगाने की बारी है। तो अब हमारे दो कलर्स में से जो कलर हमारे नीचे के तरफ फेस कर रहे हैं उस कलर को हम उसके सेंटर से मिलाएंगे, जैसे कि ग्रीन से ग्रीन मिला दिए। अब नेक्स्ट आपके टॉप पे जो कलर है उसे देखिए, और ये देखिए कि वो कलर आपके पीस के राइट में आता है या फिर आपके पीस के लेफ़्ट में आता है। मेरे केस में ये जो कलर है इस बार राइट में आता है, यानी ऑरेंज राइट में आता है। तो राइट के लिए एक एल्गोरिदम है जो आपको परफॉर्म करना होगा, जिससे कि ये आपका अच्छे से बन जाएगा। तो इसका एल्गोरिदम है, आपको सबसे पहले अपने क्यूब को ऐसे पकड़ना है कि आपका जो वो कलर है, जिस कलर का वो अपने सेंटर से मैच कर रहा है, वो आपके सामने हो, और फिर इस एल्गोरिथम का आपको परफॉर्म करना है। u प्राइम r प्राइम, फिर इसे करना है हमें u प्राइम f प्राइम u और f। इससे हमारा ये भी बना बनाया मिल जाएगा वापस से, जैसा था वो भी ब्रेक नहीं होगा, और ये अपने सही जगह पर भी इंसर्ट हो चुका है। तो अब ऐसे और केसेस ढूंढते हैं। तो अब और केसेस ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि है ये है जिसमें एक भी येलो नहीं है, और ये टॉप लेयर में भी है। तो अब हम इसका नीचे वाला कलर जो कि है रेड, उसे मिलाएंगे, और रेड को अब हम देखेंगे कि अब इस बार, पिछले बार हमारा इस तरफ था, इस बार हमारा केस है इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड एल्गोरिदम उसी का लगभग एक उल्टा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसी का उल्टा, बट उसमें सिर्फ उसका उल्टा है कि वो u है तो फिर वो u प्राइम होगा, r है तो फिर वो l होगा। तो इस एल्गोरिथम को आपको परफॉर्म करना है, उसी सेम पोजीशन में आपको अपने क्यूब को रखना है और इसे परफॉर्म करना है। u प्राइम फिर l प्राइम, फिर उसके बाद आपको u करना है, फिर l, फिर u,
F, फिर U प्राइम और फिर उसके बाद F प्राइम। और ये हमारा ये भी पूरा अच्छे से ठीक है और ये यहाँ पे अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम ढूंढते हैं कोई। अब ऊपर कोई नहीं बचा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसमें ये अपने सही जगह पर है, लेकिन फिर भी ये अच्छी तरीके से ट्विस्टेड नहीं है, ये उल्टा है। तो अब ये एक अच्छा स्पेशल केस है जिससे मैं आपको ये भी समझा पाऊँगी कि ये स्पेशल केसेस में क्या करना है। तो आपको सबसे पहले, जैसा हमने पहली बार किया था कि वो अगर पहले गलत ट्विस्टेड है तो हम पहले उसमें दूसरा पीस डालेंगे ताकि ये ऊपर आ जाए। तो इसमें भी वही सेम काम करना है। तो इसमें आपको इंसर्ट करना है उसको, कोई एक दूसरे येलो पीस को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। येलो पीस को इंसर्ट करना है तो फिर करते हैं। ये यहाँ पे येलो पीस इंसर्ट हो गया और वो पीस बाहर आ गया जो कि यहाँ पे है। तो अब इसको ऑरेंज से मैच करते हैं और अब हम यहाँ पे राइट साइड वाला एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे जो कि है U प्राइम R प्राइम, उसके बाद U प्राइम F प्राइम U और F। ये हमारा पूरा का पूरा सेकेंड लेयर भी पूरे नीचे का दोनों अच्छे से सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक येलो क्रॉस बनाना, जैसा आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है। और ये काफ़ी लकी केस है, लेकिन मैं आपको ये लकी केस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें आपको 4 सिचुएशंस मिल सकते हैं। पहला सिचुएशन जो होता है वो होता है एक डॉट। अब वो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक डॉट सिचुएशन जिसमें हमें कोई भी और एज पीसेस नहीं मिलते हैं और ये एक ऐसा केस है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। और यहाँ पे एक कॉर्नर तो है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉर्नर देखना ही नहीं है, तो अभी इसे इग्नोर कीजिए। अब नेक्स्ट केस है एक एल शेप जो कि मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे ये 2 कॉर्नर पीसेस तो हैं, लेकिन अभी इन्हें इग्नोर कीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एज पीसेस की बात करनी है। एल शेप यानी एक ऐसा शेप जिसमें आपको 2 एजेस मिलेंगी, लेकिन वो कुछ ऐसे होंगी, एक इधर या एक इधर भी हो सकती हैं, या इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल है। लेकिन 2 एज पीसेस होती हैं जो एक लाइन में नहीं होती, वो या तो इधर या इधर एक बगल बगल के साइज में होती हैं। अगला केस है एक लाइन। ये लाइन मतलब आपको एक लाइन मिल जाती है और ये भी एक केस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कम टाइम टेकिंग है क्योंकि ये इसका अगला स्टेज ही एक क्रॉस है। और मैंने आपको पहले ही क्रॉस दिखा दिया था जो कि एक ऐसा दिखता है, और अगर ये आपको पहले से बना दिख जाए तो फिर ये काफ़ी लकी केस है क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट से। ये रहा है डॉट केस। तो अब इस डॉट केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक एल्गोरिदम है जो आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे बिगाड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर अब हम इसे कहीं से भी पकड़ सकते हैं, येलो टॉप में, वाइट बॉटम में, हमेशा की तरह। और अब इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करेंगे। F R U R प्राइम U प्राइम और F। ये परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक L केस आ चुका है। ये एक L केस है। अब इस केस में आपको अपने क्यूब को ऐसे पोजीशन करना है कि आपका एक एज आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक एज आपके बैक साइड में होना चाहिए, तो ही ये एल्गोरिदम काम करेगा और आपको नेक्स्ट एज में एक लाइन मिलेगा। तो अब यही सेम एल्गोरिदम आपको परफॉर्म करना है जो कि F R U R प्राइम U प्राइम
एंड एफ प्राइम, और ये यहाँ पे हमें एक लाइन केस मिल गया। लाइन केस में या तो आपको इसे ऐसे रखना है या आप ऐसे रख सकते हैं। आप इसे वर्टिकली नहीं रखेंगे, अगर वर्टिकली रखेंगे और ये एल्गोरिथम आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आप वापस से डॉट केस पे पहुंच जाएंगे। तो अब हम इसे हॉरिजॉन्टली ही पकड़ेंगे और फिर वही सेम एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम, और ये हमें एक क्रॉस केस मिल गया और ये हमारा फाइनली एक क्रॉस बन चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे लिए, जैसा हमने पहली बार किया था कि हमने इन चारों को पहले बनाया था और फिर उसे हमने अपने सेंटर से दूसरे को मिलाना था। मेरे पास इस बार एक लकी केस आया है और वो है कि आपका पहले से ही सारा का सारा मिला हुआ होगा, तो ये एक लकी केस है। लेकिन मैं आपको, अगर आपको ये ना मिले तो क्या केस हो सकता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहला केस तो ये होता है इसमें कि आपके दो कलर्स ऐसे 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 ही, मतलब या तो ये मैच कर रहे हो या फिर ये मैच कर रहे हो या ये मैच कर रहे हो, यही हो सकता है आपका केस। और इसमें दो केसेस हो सकते हैं, बाकी तीसरा केस तो वो लकी केस है जिसमें पहले से सारे के सारे जो एजेस होंगे वो एकदम सही जगह पे होंगे। तो दो केसेस हो सकते हैं, उसमें से जो पहला केस है वो है ये इस केस में क्या है कि आपका जो क्यूब है ये दो कलर्स जो हैं इसके नेबरिंग में मिले हुए हैं, या तो यहाँ पे और इधर या फिर मतलब यहाँ पे लाइन में, इन दोनों में के बीच में सेंटर नहीं है, ये एक बगल बगल में है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो हमारा सॉल्व्ड एज है वो होना चाहिए हमारे बैक में, एक होना चाहिए हमारे राइट में, और फिर इस एल्गोरिथम को हम परफॉर्म करेंगे। आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर। ये एल्गोरिथम करने के बाद हमारा ये जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये सिचुएशन भी मिल सकती है कि यहाँ पे आपका इधर और इधर मैच कर रहा हो या इधर और इधर मैच कर रहा हो। मेरे केस में ये या तो इधर या इधर मैच कर रहा है और या तो ये इधर या इधर मैच कर रहा है, और यही दो केसेस हैं जो पॉसिबल हैं। एक पहला इधर और इधर जो मैच कर रहे होते हैं अपने सेंटर से, और दूसरा है कि मेरे केस के जैसा ये इधर और इधर मैच कर रहा हो या इधर और इधर मैच कर रहा हो, यानी एक लाइन में मैच कर रहा हो। तो इसके लिए हमें क्यूब कैसे भी पकड़ सकते हैं हम, और फिर इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे। वही सेम आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर, ये हो गया हमारा क्यूब उस हालत में कि अब हमारा वो वाला केस आ चुका है। ये और ये मैच कर रहा है नेबरिंग में, तो फिर हम इसे वैसे ही करेंगे और ये हमारे क्यूब के सारे क्रॉस जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें कॉर्नर्स देखना है। तो कॉर्नर्स तो अब सिर्फ 4 बचे हैं ठीक करने के लिए अपने जगह पे। तो अब सबसे पहले हमें कॉर्नर को सही जगह पे प्लेस करना होगा। तो कॉर्नर को सही जगह पे प्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढना होगा जो अपने सही जगह पे प्लेस्ड है, जैसे कि, और अगर मान लो आपको कोई एक नहीं मिलता है, जैसे मुझे नहीं मिला, तो फिर आप अपने क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं अपने क्यूब को, और फिर उसके बाद आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करें। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल, और फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपको कोई भी एक सही प्लेस मिला है क्या। तो मुझे ये मिला, वो भी, ये तो सही तरीके से ट्विस्टेड भी हो चुका है, ये सही तरीके से ऑरिएंट म्यूटेट भी हो चुका है। तो अब इसे हमारे राइट फ्रंट में रखेंगे, राइट फ्रंट में टॉप में, मतलब ये राइट में और फ्रंट में इस पोजीशन में कुछ ऐसे रखेंगे। अगर ये सही होता तो फिर हम इसे यहाँ पे रखते और अब इसे यहाँ रखेंगे, और फिर वही सेम एल्गोरिथम यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल, और फिर आप चेक करेंगे कि आपका कोई और पीस मैच हो गया क्या।
नहीं, अब आपको सिर्फ एक ही चेक करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 2 मैच हो चुके हैं और बाकी 2 नहीं हुए हैं, या 3 हो चुके हैं और 1 नहीं हुआ है। आपका या तो 1 मैच होगा या तो बाकी सारे मैच होंगे। तो मेरे केस में ये मैच नहीं हो रहा, मतलब ये भी मैच नहीं हुआ है और ये भी मैच नहीं हुआ है। तो फिर हम इसे आगे देखते हैं। ये करने के बाद हमारे क्यूब में जो कॉर्नर्स हैं वो सही तरीके से प्लेस हो चुके हैं, और मुझे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि ये यहाँ पे सही तरीके से प्लेस्ड है। इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सही तरीके से ट्विस्टेड है और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से दिख रहा है। और इसमें 3 कलर्स हैं जो कि हैं रेड, ब्लू और येलो, और ये रेड, ब्लू और येलो के बीच में ही है, और ये भी ऑरेंज, ग्रीन और येलो के बीच में ही है, और ये पीस भी ऑरेंज, ग्रीन और येलो ही है। अब नेक्स्ट स्टेप, जो कि एक सिंपल स्टेप है लेकिन थोड़ा केयरफुली करने वाला स्टेप है, क्योंकि अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो फिर आपका क्यूब पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये एक सिंपल फॉर्मूला है, और इसमें आपको सिर्फ जो पीस नहीं बना है उसे आपको रखना है अपने राइट फ्रंट में, जैसा पहले आपने रखा था जब आपका क्यूब का जो पीस था वो नहीं बिगड़ा हुआ था, जो बना हुआ था वो पीस रखा था। लेकिन अब जो बिगड़ा हुआ है उसे यहाँ रख करके ये वाला फॉर्मूला को परफॉर्म करेंगे। r प्राइम d प्राइम r d, r प्राइम d प्राइम r d, r प्राइम d प्राइम r d, r प्राइम d प्राइम r d। मैं यहाँ पे इसलिए रुक गई क्योंकि ये अपने सही जगह पे प्लेस हो गया। नीचे मत देखिएगा, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ये अपनी जगह पे हो गया है। अब अपना दूसरा पीस यहीं लेकर के आएंगे। ये याद रखिएगा कि हम अपने क्यूब को ऐसे नहीं घुमाएंगे, हमें उसे उसी जगह लेकर के आना है जहाँ पे हमें पहले किया था। जहाँ पे हमने ये काम पहले किया था वहीं पे हम इसे वापस से यहाँ लेकर के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम ये करेंगे प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और जब ये ऊपर सॉल्व हो गया है तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम इसे मैच कर देते हैं, एंड हमारा क्यूब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले पा सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।